नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मरकरी प्लैनेट के ऊपर साइंस के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मरकरी का जो प्लैनेट है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो एक बार उसको मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। ये देखिए, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग की बात मैंने कही थी। जिन लोगों का बुद्ध बहुत अच्छा होता है उनमें बोलने की कला जबरदस्त होती है। अपनी बातों से बहुत मीठा बोलते हैं, वो पोलाइटली बोलेंगे और दूसरे लोगों को इम्प्रेस कर देते हैं। लेकिन अगर ये जो है ना बुध का पर्वत, अगर ये ओवर डेवलप्ड है या ये फ्लैट है, तो ओवर डेवलप्ड बहुत ज्यादा उठा हुआ है, उभरा हुआ है काफी ज्यादा, और फ्लैट, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये आर्ट ऑफ स्पीकिंग जो होता है ना, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, ये सारा खराब हो जाता है। इसमें क्या होता है, बंदा बड़बोलापन आ जाता है बंदे में, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता है। उसको होते हैं ना, अभी बंदे ने ना कुछ भी बोल दिया और सामने वाले को एकदम से चुभ गई, बात हो पिंच कर जाती है। तो इस वजह से, और पोलाइटनेस भी खत्म हो जाती है। जैसे एक अक्कड़ के बात करने वाले लोग होते हैं ना, उस टाइप की इनकी मेंटेलिटी होती है। तो इस वजह से जो है, ये अपने कई बार एनिमीज बना लेते हैं। मतलब सामने वाले को जब कोई बात पिंच करेगी किसी की बातों से, तो ऑब्वियसली उसका इंप्रेशन खराब पड़ेगा, और कई बार ये ऐसी बात कह जाते हैं कि सामने वाले को गुस्सा दिला देते, चिढ़ जाता है बंदा इनसे, जिनका बहुत खराब होता है। तो ये बहुत इजी है। अगर किसी कोई पोलाइटली बात करता है और बहुत सोच समझ के बहुत बढ़िया तरीके से आपसे बात कर रहा है, तो समझ जाइएगा उसका बुध अच्छा है। और रूडली कोई बात कर रहा है, अब्रप्टली बोल रहा है, ज़्यादा तेज बोल रहा है, तो समझ लीजिएगा उसके बुध की पोजीशन या उसका प्लैनेट जो है मरकरी, वो अच्छा नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर मरकरी प्लैनेट है, जो माउंट ऑफ मरकरी है, इसके ऊपर कोई एक स्ट्रेट लाइन, अ सिंगल लाइन, ऐसे एकदम फाइन लाइन हो, टूटी हुई ना हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, ज्यादा डार्क कलर की ना हो, तो ये आपको एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। इसका क्या मतलब है, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। आप सोच नहीं सकते इतनी सक्सेस आपको मिल जाएगी जिस किसी के भी हाथ में होगी। अब वो सक्सेस चाहे बिजनेस में हो या जॉब में हो। मान लीजिए किसी ने अपना बिजनेस शुरू किया, उसका बिजनेस अच्छा चल पड़ा, तो अब क्या होगा, इस लाइन की वजह से बंदा तो अपने एफर्ट्स कर रहा है पूरा नॉर्मल, जितने उसे करने चाहिए उसको वो कर रहा है। अब इसको चाहे जो मर्जी कहिए, किस्मत कहिए या भगवान कहिए की कृपा कहिए, कि लोग ही उसकी ऐड करने लग जाएंगे, उसकी मोनोपोली बन जाएगी उस एरिया में। इतना ज्यादा फेमस हो जाएगा, आपने देखा होगा कि जैसे किसी का खाने पीने का काम है, वो इतना ज्यादा फेमस हो जाता है। कोई रेडी वाले भी आपने देखे होंगे, हर मतलब उनका नाम जो है ना, यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर जगह पे जाके कि यहाँ पे ये चीज़ खाने की बहुत अच्छी है, तो या फिर एक एरिया में, अपने एरिया में उसका बिजनेस इतना फ्लॉरिश करता है, लोग ही उसका नाम इतना फैला देते हैं, उसको इतनी उम्मीद नहीं होती है इतनी जल्दी उसको सक्सेस मिल जाएगी। ग्रो बहुत जल्दी करता है बिजनेस उसका, 100 रुपये लगाए और 200 रुपये का प्रॉफिट कमा गए, इस टाइप से। और जॉब में है तो क्या होगा, मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ इसका जॉब का। एक स्कूल है जहाँ पे काफ़ी सारे टीचर हैं, कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है, कोई केमिस्ट्री, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर हैं। अब मान लीजिए वहाँ पे एक प्रिंसिपल रिटायर हो गया और अब एक वैकेंसी क्रिएट होगी प्रिंसिपल की, और इन्हीं में से किसी टीचर्स ने प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया मान लीजिए, और उसकी कंडीशन फेवरेबल भी है, ऐसे सिंगल लाइन दिख रही है, तो क्या होगा, अभी तक तो अपने टीचर्स के कोलीग्स के साथ बैठा था, वो प्रिंसिपल बन गया। अभी क्या हुआ, सैलरी में इंक्रीमेंट जबरदस्त हो गया, और इन सबका क्या बन गया, वो बॉस। इसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। जबकि हो सकता है उसके साथ अप्लाई करने वाले और बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, एक से एक एक्सपीरियंस वाले आ रखे हैं, लेकिन उसकी कंडीशंस इतनी फेवरेबल थी, उसको प्रिंसिपल बना दिया। अभी तक वो अपने कलीग्स के साथ बैठता था, अब वो सबके ऊपर हो गया। इसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड सक्सेस।
या इंक्रीमेंट ऐसा लगा, जरूरी नहीं है, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया प्रिंसिपल टाइप का। ऐसे बिजनेस में अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिलेगी। सेकंड हम बात करते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे काफ़ी सारी पैरेलल लाइंस आ जाती है, अब वो छोटी हो या बड़ी हो, नॉर्मली यहाँ पे छोटी छोटी पैरेलल लाइंस ऐसे देखने को मिल जाती है, एक आधी थोड़ी बहुत टेढ़ी हो सकती है, इस तरह से पैरेलल लाइंस अगर हमें दिखती है, इसको बोलेंगे मैनी पैरेलल लाइंस। जिस किसी के भी हाथ में होंगे यहाँ पे, तो दोस्तों दो कंडीशन यहाँ पे हमारे पास बनती है, देखिए दो सिचुएशन यहाँ पे बनेगी। दोनों ही कंडीशन में जो है वो, जिसके भी हाथ में ऐसी लाइन है, मेल फीमेल जो भी है, वो मेडिकल फील्ड के साथ रिलेटेड रहेगा। मेडिकल फील्ड के साथ जिसके भी हाथ में ऐसी लाइन होगी, पर्सन रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड। अब वो कैसे हो सकता है, देखिए ये वाले केस करते हैं कि इफ माउंट ऑफ मरकरी, बुध का जो पर्वत है या बुध ग्रह जो है, इज गुड, वेल डेवलप्ड है, तो इस सिचुएशन में जो है, मान एग्जांपल ले लेते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ है, उन दोनों में से कोई एक डॉक्टर हो सकता है, दोनों में से कोई भी, या तो डॉक्टर है या नर्स भी हो सकती है, या हो सकता है केमिस्ट हो, या किसी हॉस्पिटल में लैब में काम करता हूँ, मतलब किसी ना किसी तरीके से वो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े होंगे। अगर हस्बैंड वाइफ की बात ना करें तो एनी वन इन द होम, एनी वन इन ब्लड रिलेशन, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, उनमें से कोई ना कोई मेडिकल प्रोफेशन में होगा या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होगा। मैंने खुद अपने एक फ्रेंड को देखा है जो मेरे साथ काम करते हैं, उनके हाथ में सेम ऐसी पैरेलल लाइंस हैं इसी तरह की। उनकी वाइफ जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स है, और ये बहुत बहुत बार मैंने देखा है। यहाँ पे माउंट ऑफ मर्करी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर माउंट ऑफ मर्करी इज नॉट वेल डेवलप्ड, और मतलब फ्लैट है या ओवर डेवलप्ड है, इफ माउंट ऑफ मर्करी इज नॉट गुड, अब नॉट गुड में दो के सारे, या तो वो फ्लैट हो गया या ओवर डेवलप्ड है, ज़्यादा उठा हुआ है, तो इस केस में है कि वो मेडिकल प्रोफेशन में नहीं हो सकता बंदा, लेकिन मेडिकल फील्ड से जुड़ा रहेगा। मेडिकल फील्ड से जुड़ने का क्या मतलब, उसको कोई डिजीज हो सकती है, मतलब फॉलिंग इल अगेन एंड अगेन या फ्रिक्वेंटली, उसको कोई ना कोई ऐसी बीमारी, कोई ना कोई समस्या बार बार होती रहेगी, एक ही नहीं, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, मान लीजिए कभी दांत खराब हो गई तो डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, कभी फीवर आ गया फिर डॉक्टर के पास आना पड़ गया, हर तीसरे चौथे महीने उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ गया। इसमें देखो क्या बताया था मैंने, स्पीकिंग, बोलना, बोलने की कला, ये बुध का काम है, बुध इसको रिप्रेजेंट करता है। अगर बुध खराब हो गया, बोलते कहाँ से हम, ग्लैंड्स, वोकल ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास, तो वोकल कॉर्ड्स भी बोलते हैं इसको, गले में जो होते हैं हमारे, बिल्कुल उनमें स्वेलिंग आ सकती है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वोकल कॉर्ड की वजह से उनमें इन्फेक्शन हो सकती है, गांठें पड़ सकती हैं, तो भी डॉक्टर के पास जाएगा। या गला वैसे ही खराब हो गया, हालांकि गला मंगल की वजह से भी खराब हो सकता है, थ्रोट में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, दांतों में प्रॉब्लम आ सकती है। ये मैं कुछ एक पॉइंट्स बता रहा हूँ, और क्योंकि नर्वस सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है बुध, तो नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे नंबनेस, हाथों में सुनापन, हाथों का सुन हो जाना, सो के उठते हैं तो हाथ काम नहीं करते प्रॉपरली, सेंसेशन कम हो जाती है, पैरों में हो सकता है, ऐसे टांगों में हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि जब नसें ही कमजोर हो जाएंगी तो उसमें से ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। तो कुछ ये एक मैंने कुछ एक एग्जांपल दिए हैं, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर से फ्रिक्वेंटली कांटेक्ट बना रहता है, हर दूसरे तीसरे महीने डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ता रहता है ऐसे लोगों को। तो ये भी क्या हुआ,
ये एक मेडिकल फील्ड से रिलेशन बता रहा है ऐसे लोगों को। इसके हम बात करते हैं दोस्तों कि काफी सारी लाइंस तो है, ठीक है, मिक्स लाइंस, और वो लाइन ऑफ हार्ट को भी टच कर रही है। लाइन ऑफ हार्ट ऐसे जाती है, अब कुछ लाइंस ऐसे मिक्स लाइंस हैं, कोई टेढ़ी मेढ़ी है, और यहाँ पे इसको टच भी कर रहे हैं लाइन ऑफ हार्ट को। इसको हम लिखेंगे मैनी लाइंस टचिंग लाइन ऑफ हार्ट, हेल्थ लाइन भी बोलेंगे इसको। तो ऐसे लोगों को एक कमी होती है, देखो ये, और ये बहुत लोगों के हाथ में देखने को मिलती है, ज्यादातर मीडियोकर्स के हाथ में, मतलब मीडियोकर मैं अपने अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, अमीर गरीब सभी लोगों के हाथ में हो सकती है, पर ये मैंने देखा है, मीडियोकर लोग इसलिए बोलते हैं, उनको उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनमें से एक ये भी है जो मैं बताने जा रहा हूँ। वो क्या होते हैं, ओवर स्पेंड करने की आदत होती है उनको। पैसा पैसा जरूरत से ज्यादा खर्च करेंगे, जितनी उनकी कैपेसिटी नहीं है ना, या जरूरत नहीं है, कैपेसिटी की तो बात नहीं करूंगा मैं, जरूरत से ज्यादा। मान लीजिए शॉपिंग पे गए, कपड़े खरीदने हैं, उन अपने दोस्तों के साथ चले गए, उनके दोस्तों ने खरीद लिए, उनको मान लो एक शर्ट की जरूरत है, वो 3 ले लेंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से उनको फाइनेंशियल डिफिकल्टी भी बनी रहती है, ओवर स्पेंड करते हैं वो मनी को, लेविशली स्पेंड करेंगे, दिखावा ज्यादा करेंगे। आप ये समझ लीजिए पैसे के मामले में वो दिखावा ज्यादा करते हैं, और इस वजह से उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी, और या मैं कहूँगा हर्डल्स, बाद में उसको पछतावा भी होता है। इसके बाद करते हैं वर्टिकल लाइंस, छोटी छोटी, जो लाइन ऑफ हार्ट को टच नहीं करेंगी, बिल्कुल छोटी छोटी। इससे पहले जब मैंने बात करी थी मैनी पैरेलल लाइंस, वो भी वर्टिकल लाइन भी हो सकती है, वो ऐसे टेढ़ी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो वर्टिकल होंगे। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो वर्टिकल लाइंस की बात कर रहा हूँ, छोटी छोटी वर्टिकल लाइंस होंगी ऐसे यहाँ। मैनी वर्टिकल लाइंस, अब मैनी का मतलब 3-4 लाइन। तो क्या होता है, ऐसे लोग बातों नहीं ज्यादा होते, उनको बात करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, मतलब ओवर टॉकिंग करते हैं, वो टॉकेटिव होते हैं ज्यादा, बातों नहीं बोलते उसको। आपने भी बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा होगा कि एक बार बोलना शुरू हो जाए चुप ही नहीं करते हैं, जितना मर्जी उनके साथ किसी भी टॉपिक पे डिस्कस करते रहो, आपको चाहे उन्होंने कोई इस चीज को एक्सपीरियंस किया हो ना हो, बोलते ही जाएंगे, आपको सलाह देते चले जाएंगे बिना रुके, 1 घंटे 2 घंटे जितना मर्जी उनसे बात करवा लो, बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है, उनको बोलते हैं चिपकू, पीछे नहीं हटते हैं बोलने से। फिर आता है शॉर्ट बट क्रॉस लाइंस, छोटी छोटी लाइन से यहाँ पर, लेकिन वो एक दूसरे को ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे कट कर रही है। इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोल सकते हैं हम इसको, आपस में एक दूसरे को कट कर रही है, मतलब 2-3 लाइनें हो सकती हैं आपस में कट कर रही हो, एक साइड से निकल जाए, एक आधी कोई पैरेलल भी हो सकती है उसमें, लेकिन मोस्टली अगर लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ सीधा सीधा इंडिकेशन है दोस्तों कि चोरी होने की संभावना है, चोरी से नुकसान। बस इसको 2 शब्दों में खत्म करते, ऐसे लोगों के घर पे चोरी हो सकती है, घर पे ना हो, मतलब कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो उनका किसी ने सामान उठा लिया, पॉकेट से पर्स चुरा लिया, जेब कट गई, या कहीं लाइन में खड़े थे वहां से वो मोबाइल निकाल लिया पॉकेट से, तो किसी भी तरह से उनको सीधा सीधा चोरी से नुकसान होगा, और ये नुकसान भी कोई छोटा मोटा नहीं होगा, ये बढ़िया वाला नुकसान होगा दोस्तों। अगर किसी के हाथ में कोई ऐसी सिचुएशन है तो इसको ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसे लोग अपना घर से बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको अपने घर पे पीछे विजिलेंस का कोई सिस्टम रखना पड़ेगा, ताकि घर पे चोरी से बचा जा सके। कभी भी ऐसे लोगों को घर बिल्कुल अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए। उसके बाद करते हैं स्पॉट, अगर हाथ पे स्पॉट आ जाए तो
अब स्पॉट में दो तरह के हो सकते हैं, इधर इट इज ब्राउन और ब्लैक, दोनों का अपना अपना अलग अलग मीनिंग है दोस्तों। अगर स्पॉट ब्राउन है, चाहे वो डार्क ब्राउन हो चाहे लाइट ब्राउन हो, तो यहाँ पे लॉस इन बिजनेस, लॉस इन, मैं इनकम की बात करूंगा इसको, खासकर बिजनेस में, क्योंकि जॉब में आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे इतना हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे इंक्रीमेंट ना मिले, सैलरी तो कम नहीं होगी देखिए, ठीक है, जॉब नहीं जाएगी, लेकिन इंक्रीमेंट हो सकता है थोड़ा मिले। लेकिन अगर कोई बिजनेस में है तो वहाँ पे सीधा सीधा इसका मतलब है कि इसमें यहाँ पर डाउनफॉल्स और सिवियर लॉस होने के चांसेस है बिजनेस में। बट इफ द स्पॉट इज ब्लैक, अगर ये काले रंग का है यहाँ पर स्पॉट माउंट ऑफ मर्करी के ऊपर, तो ये एक सीरियस इंडिकेशन है दोस्तों। चाहे ये छोटा सा हो, जैसे तिल होते हैं उस टाइप के भी हो सकता है, बिल्कुल गोल ना भी हो, एक धब्बा होना चाहिए। अगर ये ब्लैक कलर का है तो यहाँ पर सीधा सीधा इसका मतलब क्या है, बीमारी आ रही है कोई, डिजीज। अभी कौन कौन सी हो सकती है, जो मैं आप ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे ये डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों, इनसे रिलेटेड भी हो सकती है, बुध से रिलेटेड कोई डिजीज हो सकती है जो काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगी, लॉन्ग टाइम परसिस्ट करेगी वो, जब तक यहाँ पे ब्लैक स्पॉट रहेगा उस बीमारी का असर रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे आ जाता है स्टार या क्रॉस, पहले क्रॉस की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस, अब क्रॉस बिल्कुल क्लियर ऐसे जरूरी नहीं है कि बिल्कुल क्लियर बने, वो ऐसा भी हो सकता है कि दो लाइन साढ़े तिरछी आ रखी है और वो आपस में एक दूसरे को हल्का सा कहीं पे टच कर रही है, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड क्रॉस। मान लीजिए एक लाइन ऐसे आ रही है और एक ऐसे हल्का सा इसको टच कर गई, बिल्कुल किनारे पे थोड़ा सा नजर आ रहा है, तो ये सारी कैटेगरीज इस टाइप की जो होंगी वो क्रॉस में कवर हो जाएंगे हमारे पास। तो क्रॉस और स्टार, इन दोनों में एक जैसे सी सिमिलैरिटी होती है, जिस भी प्लैनेट पे होती है। स्टार तो जनरली उस प्लैनेट की कैपेसिटीज को बढ़ा देता है, लेकिन क्रॉस उसको कम कर देता है। स्वयं बृहस्पति के ऊपर अगर क्रॉस है, तो मैंने उसको बताया था वहां पे हमारे पास क्रॉस, स्पेशली अगर डबल है तो लव मैरिज में फेवर करता है। अब अगर मरकरी के प्लैनेट के ऊपर यहाँ पर आपको क्रॉस नजर आता है, एक या दो, तो ऐसे लोग होते हैं झूठे, झूठ बोलने वाले। मतलब सबसे पहले तो मैं कहूंगा इनको ये होते हैं धोखेबाज। इनको बिजनेस में कभी भी अपने साथ इंक्लूड ना करना चाहिए। बिना झूठ बोले इनके पेट पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। झूठ बोलते हैं, हर बात पे झूठ बोलेंगे, बिना झूठ बोलने कि इनका काम ही नहीं चलता। झूठ बोलने वाले बिजनेस में भी, और इन अपने हर बंदे के साथ झूठ बोलेंगे। और दूसरा मैंने क्या कहा, मैं इनको काउंट करता हूँ धोखेबाज। इनको कभी भी अपने सीक्रेट्स ना बताएं। आप इनको एक बात कहेंगे, चार बातें उसमें और जोड़ के झूठ उसको आगे फैला देंगे। और आपके साथ बिजनेस में आए तो क्या करेंगे, बिजनेस में लॉस करवा देंगे। आपके साथ पार्टनरशिप में आएंगे, आपको चीट करते रहेंगे, आपको पिक्चर कुछ और दिखाएंगे और अपना पैसा निकाल लेंगे बिजनेस में। उसके बाद आपको लॉस हो जाएगा और कहेंगे जी देखो मैं क्या करूँ, मेरा भी पैसा डूब गया। इस टाइप से, मतलब कभी भी इनको मतलब टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि भाई हाँ आपका ये फायदा करेंगे, चाहे आपका कितना भी अच्छा दो, तो जैसे ही इनको मौका मिलेगा धोखा दे देंगे आपको। बिजनेस में तो स्पेशल ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, झूठ बोलेंगे बोलेंगे। उसके बाद आता है स्टार। स्टार मोस्टली फेवरेबल ही होता है दोस्तों, एक आध जगह को छोड़कर। अब स्टार की एक खास बात है कि हाथ में देखने को भी कम मिलता है ये लोगों के, और जहां पर होगा वहां बिल्कुल मान्यूट सा आपको जो है मैग्नीफाइंग लेंस के साथ देखने को मिलेगा। कई बार तो नेक डाइस से ऐसे सीधा सीधा दिखता भी नहीं है, बहुत छोटी पतली लेंस के साथ स्टार बनता है। लेकिन अगर ये माउंट ऑफ मरकरी के ऊपर बन रहा है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव इंडिकेशन क्या है कि आपको पार्टनरशिप में सक्सेस मिलेगी। सक्सेस इन पार्टनरशिप, कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, उसमें जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। लेकिन एक चीज का यहाँ पे देखना है, ध्यान रखना है, आपने किसी के साथ पार्टनरशिप कर ली, मान लीजिए एक आप है और एक आपके दोस्त हैं बी,
ये आप हो गए। दोनों का बिजनेस अच्छा चल रहा है, सितारे चमक रहे हैं दोनों के, हैं मस्त बिजनेस चल रहा है दोनों का अपने अपने फील्ड में, दोनों जबरदस्त कामयाब है। लेकिन आपको तो फेवर कर रही है पार्टनरशिप, इसको फेवर नहीं करती। इसके प्लैनेट्स ऐसे हैं कि अकेला बिजनेस करे तो ही कामयाब होगा, इसको फेवरेबल नहीं है, इसको फेवर नहीं कर रही पार्टनरशिप की कंडीशन। अगर आप ऐसे को अपने साथ मिला लेंगे पार्टनरशिप में तो क्या होगा, वहां मिक्स रिजल्ट आ जाएगा, आपकी सक्सेस को हिंडर कर देगा, वो डाउनफॉल आ जाएगा आपकी सक्सेस में, क्योंकि इसको तो पार्टनरशिप सूट ही नहीं कर रही है। ये चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि आप जिसको पार्टनर बनाना चाह रहे हैं क्या उसके भी प्लैनेट फेवरेबल है पार्टनरशिप के लिए। अपनी अपनी जगह दोनों सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, लेकिन दोनों के लिए पार्टनरशिप फेवरेबल होनी जरूरी है। एक को पार्टनरशिप अगर सूट नहीं करती तो ऐसे पार्टनर को आप बिल्कुल भी अपने साथ इंक्लूड मत करना। तो उसमें क्या है, ऑपोजिट प्लैनेट वाली बात हो जाती है, वो आपका नुकसान कर देगा, उसका तो होगा ही होगा, उसका ज्यादा हो जाएगा, आपका भी होगा, तो इस चीज का ध्यान रखना आपने। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज बताइएगा। और बुध प्लैनेट को हमें हमेशा डीपली एनालाइज करना चाहिए किसी के भी हाथ में देखने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम दोस्तों माउंट ऑफ मून के बारे में और उसके ऊपर साइंस के बारे में।